वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो आंसर होगा जीव विज्ञान कहलाता है। वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो आंसर होगा ग्रीक भाषा में। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा फाइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर होगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा में किसका वर्णन होता है? तो आंसर होगा वन के विकास का अध्ययन होता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा स्पर्मोलॉजी। घासों का अध्ययन किया जाता है तो आंसर होगा एग्रोस्टोलॉजी में। भूमि का अध्ययन किया जाता है तो आंसर होगा प्यूटोलॉजी में। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो आंसर होगा वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा फेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ओलेरिकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा शरीर की। कवकों का अध्ययन किया जाता है तो आंसर होगा माइकोलॉजी में। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है तो आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी में। जीवाश्म एवं वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा जीवाश्मों का। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। सिस्टमा नेचर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा लिनियस। जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा अनावृत बीज। द्विनामपत्ति प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा लिनियस। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो आंसर लिनियस को। पुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? तो आंसर होगा फेनोरोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? तो आंसर होगा क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? तो आंसर होगा स्पीशीज। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो आंसर होगा जलीय पौधे होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ होते हैं तो होते हैं स्वपोषी। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर होगा लीवेन हॉक ने। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो आंसर होगा छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं तो क्या कहलाते हैं? आंसर होगा गोलाणु कहलाते हैं।